नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हमारी चल रही है एक क्लास जिसमें हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप क्लास थर्ड के हो या क्लास फोर्थ के हो या क्लास फिफ्थ के हो या सिक्स के या सेवन के या एट के, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल एक बार पीछे पड़ गया तो हमेशा के लिए है। क्योंकि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाओगे, वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन आता है, छठी में भी है, सातवीं में भी, आठवीं में भी है। तो हम कुछ बेसिक रूल की बात करेंगे जिससे कि आपके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, डिवाइड वाली। क्लियर? तो हम शुरू करें क्लास बिना देर करे, तो जोर से बोलो एक बार। यस, ओके। तो हमारी सबसे पहले बात होती है डिविजिबिलिटी बाय टू। किसकी? डिविजिबिलिटी बाय, यानी कि वो नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं। कैसे बताएं, देखते हैं कि कौन सा नंबर टू से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल सा रूल है। आप जानते हो कोई भी नंबर लिखते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड इस तरह से लिखा जाता है। पता है नहीं पता है? वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, थाउजेंड होता है, फिर क्या होता है? 10,000 होता है, फिर क्या होता है? लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, खरब होता है। इस तरह से होता है ना। मान लो बहुत बड़ा नंबर है और वो पूछ ले, बताओ टू से डिवाइड होगा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 24, मैंने बोला 31, मैंने बोला 630, मैंने बोला 599। बता सकते हो टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो कैसे पता करें? तो उसका एक तरीका है कि अगर आपके वंस प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर? अगर आपकी वंस प्लेस पर नंबर आ रहा है 0, नंबर आ रहा है 2, नंबर आ रहा है 4, नंबर आ रहा है 6, नंबर आ रहा है 8, तो वो नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे। समझ आ गई बात? अगर आपके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ठीक है आ रहा है, तो वो नंबर सारे 2 से डिवाइड होंगे। बात समझ आ गई? तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि उनके अंदर वंस प्लेस पे क्या आता है? 0, 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। बता सकते हो कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे? 75 होगा, 92 होगा, 96 होगा, 36 होगा, 101, 45, 18, 14। हो गया काम? कितना आसान है। कैसे पता लगा कि वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? तो वंस प्लेस पर अगर 2, 0, 4, 8, 6 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें 3 की, मान लो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक नंबर ले रखा है, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो उसका रूल समझना है। रूल क्या है? इसे क्या बोलेंगे? वंस। इसे क्या बोलेंगे? टेंस। इसे क्या बोलेंगे? 100। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? 10,000। ठीक है, पर हमें क्या करना है? इन सभी नंबरों को इंडिविजुअल लिखकर ऐड कर देना है, यानी कि 5 + 8 + 5 + 1 + 5। बता सकते हो कितना आएगा? है 8 5 13, 13 और 5 17 और 1 18 और 5 24। तो 24, 24। तो आपको ये देखना है क्या 3 के टेबल में 24 आता है? बताइए। आता है, यानी कि यस, ये पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए उसे खोलकर एक बार ऐड कर लो। अगर आपने उसे खोलकर ऐड कर लिया तो आप ये देखो कि वो नंबर उस टेबल में आता है या नहीं आता। नहीं, 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो याद रखना है लास्ट 2 डिजिट। क्या बोला? कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। मान लो हमारे पास नंबर है 2832, ये नंबर लिया है, तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब वंस और टेंस। खाली 2 नंबर लेना है। कौन सा लेना है? वंस और टेंस। तो मान लो आपने वंस और टेंस लिया, और वंस और टेंस कितना है? 32। क्या 32 4 से डिवाइड हो जाएगा? कितने पे होगा? 8 जा पे, है ना। इसका मतलब ये बड़ा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आवाज नहीं आई? वेरी गुड। अगला आता है हमारा 5 से डिवाइड वाला। आंख बंद करके 5 से डिवाइड वाला आप सीख जाओगे। ठीक है, कि 5 से डिवाइड वाला क्या होता है इसमें, कि आपके वंस प्लेस पर अगर 0 और 5 आ रहा हो, क्या आ रहा हो? 0 क्या आ रहा हो? 0 ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगले हमने बहुत सारे नंबर लिए, इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 1, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 0, ये डिवाइड हो जाएगा। इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 3, तो ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। अगला क्या है हमारा? 6 से डिवाइड होने वाला। ठीक है, तो वो नंबर जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, वही नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिया 2 2 2, तो बता सकते हो ये होगा या नहीं होगा 6 से? तो देखो, तो ऐसे नहीं, चेक करके बताना है।
तो चेक करके कैसे बताएंगे, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें पता है कि वंस प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए क्या करेंगे, नंबरों को अलग अलग कर कर ऐड करेंगे, है ना। तो 2 + 2 + 2 6, तो यानी कि जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, बोथ, ये याद रखना है, एक से नहीं दोनों से, ठीक है, तो यानी वो नंबर 6 से डिवाइड। क्लियर है बात। अगला क्या आता है, 9, तो याद रखना है 3 और 9 का रूल सेम है, 3 और 9 का रूल सेम है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, डिजिट को खोल दोगे, खोल दिया, ऐड करोगे, 8 और 2 और 9 और 2 11 और 8 जोड़ो जोड़ो 19 और 3 22, क्या 22 9 के टेबल में आएगा, तो क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, बात समझ आ गई। तो ऐड ठीक करना, ये ध्यान रखना। अच्छा, डिविजन बाय 10, जिसके वंस प्लेस पर 0 आए केवल वही नंबर 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। मान लो 2 3 0 लिखा है तो यानी ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 2 3 1 लिखा है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है रूल। चलो एक बोनस सिखाता हूँ, एक बोनस क्या है, 11 से डिवाइड होने वाला है, 11 से डिवाइड होने वाला बहुत कम किताबों में मिलेगा। बताओ 11 से डिवाइड होने वाले नंबर का कैसे पता लगेगा, बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर दे रखा हो उसे वंस, टेंस और वंस इस कैटेगरी में बांट लो। समझ आई बात। तो जो वंस वंस वाले हैं उन्हें एक जगह ले लो, और जो टेंस वाला है उसे एक जगह ले लो, और उन दोनों को क्या कर दो, ऐड करके माइनस कर दो। तो अगर आपका आंसर 0 आए, 11 आए या 11 के टेबल में आए, यानी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है सबको, पक्का। थैंक यू।